Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to talk about my work experience, मतलब how I got my first job in Australia और मेरा experience कैसा रहा और मैंने interview कैसे clear किया, ये सारी बातें. And I'm going to share my personal experience with a story time. और मैंने इतने सारे points लिखे अभी बैठ के line wise, क्योंकि इतनी सारी बातें आ रही थी मेरे जहन में कि यार ये भी करनी है, ये भी करनी है, और वो सारी मिक्सअप होती रहती हैं, तो इस वजह से मैंने सारे पॉइंट्स बनाए अभी बैठ के. तो जब मैं पाकिस्तान आई तो सारों ने मेरे से पूछा कि आप सुनाएं, आपको ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, क्या चीज़ सबसे मज़े की थी वहाँ पे. तो टू बी ऑनेस्ट मैंने सबको ये कहा, मैंने कहा यार अगर मुझे वहाँ की कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा मज़े की लगी है ना, तो वो मेरी अपनी जॉब थी. मतलब मैंने इतनी इंजॉय की अपनी जॉब, और मतलब वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट और वहाँ का कल्चर, एम्प्लॉय रूल्स, एम्प्लॉय क्या कहते हैं उनको, एम्प्लॉय राइट्स वगैरह. तो मतलब इन शॉर्ट ये कि मैंने अपनी जॉब इतनी इंजॉय की है ना कि मेरा छुट्टी करने को भी दिल नहीं करता था. ऑल्दो आई वाज प्रेग्नेंट, और मैं अगर कभी थकी भी होती थी ना, तभी मैं कहती थी यार ऑफिस तो चली जाती हूँ. तो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट. तो सबसे पहले मैं अपनी डिग्री के बारे में बताती हूँ. आई हैव डन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज. मास्टर्स करने का ना प्लान बना ना मूड बना, क्योंकि एंगेजमेंट पहले से हुई थी और मेरा प्लान था कि मैंने वैसे ही चले जाना है. तो मैंने सोचा कि यार अब पढ़ के क्या करना है, अब थोड़े से पैसे कमाते हैं, जॉब करते हैं. और मैं स्पाउस वीजा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया गई, तो मेरे पास व्हाइट कॉलर जॉब के लिए वर्किंग राइट्स पूरे थे. मतलब मैं अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग जॉब कर सकती थी जो कि कंप्यूटर साइंस की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था कोडिंग का. तो मतलब ये कि यार मुझे डेवलपमेंट वगैरह का बिल्कुल भी शौक नहीं था. अब लेकिन मेरे हस्बैंड भी आईटी में थे और वो आईटी की जॉब कर रहे थे, और मेरे अपने भाई वगैरह भी. तो मेरे लिए ना एक प्रेशर था, मतलब वो जो होता है ना कि आपने एक प्रोफेशनल जॉब लेनी है, तो वो बड़ा प्रेशर था उस टाइम. तो खैर एनीवेज मैंने जॉब्स वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब्स अप्लाई करने के लिए seek.au. सीक के ऊपर आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग कैटेगरी, सब कैटेगरी, आप एक्सपीरियंस जॉब लेनी है या आपको बिजनेस जॉब चाहिए और आपकी डोमेन क्या है, ये सारी चीज़ें आप फिल्टर्स वगैरह लगा के आराम से जॉब सर्च कर सकते हैं. जॉब अप्लाई करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं. एक तो रेज्यूमे ऑब्वियसली, जिसके अंदर आप अपनी क्वालिफिकेशंस डालते हैं, अपना एक्सपीरियंस वगैरह डालते हैं, और दूसरी चीज़ होती है कवर लेटर. रेज्यूमे तो बंदा किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से क्रिएट कर सकता है. नहीं भी क्रिएट करना तो आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालो और उनको क्रिएट रिज्यूमे के ऑप्शन पर जाके आप अपना रिज्यूमे डाउनलोड कर सकते हो. लेकिन अगर आप कवर लेटर की बात करते हैं तो कवर लेटर हर जॉब टू जॉब डिफरेंट होता है. मतलब बेसिकली कवर लेटर के अंदर भी आपने अपना एक्सपीरियंस डालना होता है, और जो जॉब स्पेसिफिकेशंस होती है ना, उनके अकॉर्डिंग आपने बताना होता है कि यार इसके अंदर मेरे पास क्या स्किल्स हैं, और अपने वीजा स्टेटस वगैरह हाईलाइट करना होता है कि मतलब एम्प्लॉयर्स को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बताना होता है कि हाँ जी हमारे अंदर ये स्किल्स हैं. तो खैर मैंने भी अपना रेज्यूमे वगैरह सेट किया, अपना कवर लेटर वगैरह लिखा, और वो मतलब मोस्टली यही होता है कि आप किसी से ले लेते हो और अपनी जो है ना अपनी चीज़ें एडिट वगैरह करके उन्हीं के रेज्यूमे को सेट कर लेते होते हो. ये जुगाड़ सिस्टम होता है. तो मैंने जॉब्स वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि 9 to 12 जो होता है ना, वो सबसे पीक टाइम होता है कि एम्प्लॉयर सबसे ज़्यादा उस टाइम बैठे होते हैं, ऑफिस टाइम होता है, तो आप उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अप्लाई किया करो. मैंने खैर स्टार्ट कर दिया अप्लाई करना, लेकिन सच में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था. मतलब कि मुझे मेरी जॉब लगी है तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद. तो उस टाइम मतलब एक आप जैसे आप जॉब्स अप्लाई कर रहे होते हो तो आप सोच रहे होते हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी या कुछ रिस्पांस, कोई किसी किस्म का तो रिस्पांस आए ना, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था. मतलब कि इतनी मैं दिन में एक टाइम बैठ के 100 जॉब्स, 100 तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन यार जैसे बंदा 20-25-30 जॉब्स अप्लाई कर रहा हो और 2-4 घंटे आप लैपटॉप पे बैठे हो, तो मतलब अच्छा खासा टाइम हो जाता है. तो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा था. फिर अल्लाह करके 2 इंटरव्यूज़ की कॉल आई. एक इंटरव्यू मेरा कॉल पे था, वो भी खैर से मैंने फेल किया. दूसरा इंटरव्यू मेरा उस पे था, वो जो स्काइप कॉल होती है, वो भी खैर मैंने फेल किया. अब वो फेल किस तरह किया, क्योंकि उनमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो, और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो चीज़ मेरे पास नहीं थी. तो इस वजह से जो है ना वो मैंने फेल किया. उसके बाद खैर में थोड़ी सी डिसहार्ट वगैरह हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली यार जॉब ढूंढने के टाइम पे जो होता है ना, जब आप नए नए गए होते हो, आप घर बैठे हो, आपने क्या करना है, जॉब ही ढूंढनी है और क्या करना है. तो मतलब उस टाइम आपको ये होता है कि यार जॉब शुरू होगी तो आप कुछ कर सकेंगे. तो फिर मैं थोड़ी सी डिसहार्ट वगैरह हो रही थी, लेकिन फिर मेरे भाई ने मुझे मशवरा दिया कि यार रिज्यूमे के अंदर ना जितना जो कुछ आता है ना सिर्फ वही लिखना है, औकात से बढ़ के कोई ज़्यादा जो है ना वो नहीं डालते रहने स्किल्स वगैरह जो आपके पास है ही नहीं. क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, अगर वो आपको जॉब देने के लिए बैठे हैं और वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो उनको आपको देखते ही पता लग जाएगा कि आपको ये चीज़ आती है या नहीं आती, या आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, या आप कितने पानी में हो. तो फिर मुझे उनकी बात वो समझ आई. फिर मैंने बैठ के ज़रा अपनी जो मैंने फूते मारी हुई थी रेज्यूमे से वो थोड़ी कम वगैरह की. फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दी. यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च करके इंटरव्यू प्रेप्स और मतलब अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग जो भी वो होता था उसके बाकायदा मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए. फिर एक दफ़ा ना हमारे घर वहाँ पे सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली इकट्ठे हुए हुए थे, तो उनमें से किसी ने मेरे से पूछा कि क्या कर रही हैं आजकल आप. मैंने कहा मैं तो आजकल मेरी जॉब हंटिंग चल रही है. तो उन्होंने कहा कोई रिस्पॉन्स आया. मैंने कहा नहीं रिस्पॉन्स ही नहीं आया, इतनी जॉब्स अप्लाई कर रही हूँ लेकिन कोई इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आ रही ना. कोई कॉल तक तो आए, मतलब क्या फ़ायदा कि अगर आप 100 जॉब्स अप्लाई करो और आपको 2 कॉल्स आए, तो कम से कम कोई इंटरव्यू कॉल आए कि बंदे का थोड़ा हौसला तो बढ़े.
तो उन्होंने मुझे 2 मशवरे दिए और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी जॉब हुई है ना तो उन्हीं 2 मशवरों की वजह से हुई है। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना है ना तो उसके लिए आपको फेक एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी एम्प्लॉयर तब तक आपको हायर नहीं करते जब तक आपके पास ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस ना हो। वो बेशक कहीं का भी हो ना, लेकिन उनको एटलीस्ट तसल्ली होती है कि आपके पास पीछे एक रेफरेंस है। और दूसरी बात ये कि आपने जॉब अप्लाई करते वक्त उनको ये नहीं बताना कि आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो। अब बेसिकली होता ऐसे है कि जब आप सीख पे जॉब अप्लाई कर रहे होते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आप परमानेंट रेजिडेंट है, सिटीजन है या आपके पास कोई और वीज़ा है। अगर आप कोई और वीज़े के ऊपर सेलेक्ट कर दो तो आगे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपके पास कौन सा वीज़ा है, कितने वर्किंग राइट्स हैं आपके पास। तो अगर आप उनके अंदर परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन को नहीं क्लिक करते तो आपके रिज्यूमे ऑटोमेटिकली जो है ना वो शॉर्टलिस्ट नहीं होता। और इस वजह से जो है ना फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये तो बोलना पड़ेगा। और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अगर उन्होंने चेक कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि आप कह दो कि हमारा प्रोसेस में है, प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो प्रूफ दे देंगे आपको। अव्वल तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो आपसे प्रूफ मांगती हैं वेदर यू आर सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट। अदरवाइज जो है ना वो मतलब सिर्फ आपने एक दफ़ा सिर्फ उनकी शॉर्ट लिस्ट होना होता है, जॉब हो जानी होती है, बाद में कोई नहीं पूछता। मैंने कहा अच्छा चलो, फिर मैंने भी ये 2 काम किए हैं। मैंने जितने भी उसके बाद जॉब्स अप्लाई की ना, मैंने उसके अंदर सारे में किसी में जिसमें मेरा दिल करता था मैं सिटीजन क्लिक कर देती थी, जिसमें मेरा दिल करता था परमानेंट रेजिडेंट क्लिक कर देती थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास स्पाउस वीज़ा था। और मुझे सब लोग ये मशवरा दे रहे थे कि आपने बस एक दफ़ा कंपनी के अंदर एंटर होना है, आपको कोई भी जॉब मिले उसके बाद जो है ना बंदे के रास्ते खुद ब खुद बन जाते होते हैं। मतलब सबसे पहले जो इनिशियल फर्स्ट जॉब होती है ना वो लेना मुश्किल होता है, उसके बाद तो बंदे का एक्सपीरियंस और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वही चेंज हो जाता है। खैर मैंने उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग अपनी सीवी वगैरह अपग्रेड की, अपना वर्क एक्सपीरियंस डाला और मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस अपने हस्बैंड की कंपनी का डाला और उसके अंदर रेफरेंस भी उन्हीं का डाला, मतलब अपने हस्बैंड का। और बस ये होता है जैसे उनका नाम मुकीत है तो मैक्स कर दो, वो कॉल करके ये ईमेल करके चेक करेंगे तो ईमेल तो वैसे ही आपको मुझे मिला हुआ था। तो इस तरह करके मतलब मैंने ये फेक डाला और मैं बड़ा ऑनेस्टली ये बता रही हूँ, इतने प्राउड मोमेंट नहीं है यार वैसे, मतलब इसके अलावा जॉब ही नहीं मिलती, क्या करे बंदा। फिर खैर मुझे इंटरव्यू की कॉल आई, मैंने जो बैठ के रट्टे लगाए, मेरा बच्चा रोने लग गया पीछे। तो खैर एनीवेज मैं बता रही थी, उसके बाद जब मुझे इंटरव्यू की कॉल आई ना, मैंने जो बैठ के रट्टे लगाए, मतलब मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च की, मैंने बाकायदा नोट्स बनाए, मैंने फोल्डर बनाया सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस का, जो अभी मैं सामने खोल के बैठी हुई हूँ। मतलब मैं अपने पुराने दिन याद कर रही हूँ। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जो कि मैं एक शेयर करती हूँ, मैंने क्या रट्टा लगाया था। माय नेम इज अमार एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टुडे। आई हैव द स्किल्स एंड क्वालिटीज टू मैच द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड टू परफॉर्म हाईली इन द रोल। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अदर पीपल। आई एम समवन हु इज ऑलवेज सीकिंग टू लर्न एंड डेवलप एंड आई हैव द क्रिएटिविटी टू हेल्प योर बिजनेस ग्रो। मतलब इतनी सारी आपने लंबी चौड़ी छोड़नी नहीं है, इसमें से मतलब मैंने 8-10 लाइनों का रट्टा लगाया था जो बोलते वक्त आप वैसे 3-4 वैसे खा जाता है बंदा। और भी बड़े क्वेश्चंस थे, तो होते हैं टेक्निकल टाइप क्वेश्चंस, वो तो बंदा यार अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग जवाब दे लेता है। फिर एक क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, what happens if you have a conflict with a co-worker, how would you deal with a difficult customer, what experience do you have relevant to this role। इस तरह के मतलब इतने सारे, और उसमें आपने ऐसी लंबी चौड़ी छोड़नी होती है। I have experience of dealing with clients and customers in a manner that is representative of the company's vision. I have experience of collaborating with other people in team and to achieve common objectives, and I have also experience of solving problems independently and completing time sensitive tasks under pressure। ऐसे देख के रट्टा नहीं मारना, अब मैं देख के पढ़ रही हूँ, मतलब अभी तो मैं देख के पढ़ रही हूँ, लेकिन उस टाइम जो है ना मतलब मैं बाकायदा पूरा अच्छे तरीके से याद करके और आंखों में आंखें डाल के इस तरह आपने जवाब देना होता है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर और क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, आपकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, और जो इस तरह के वो फजूल से सवाल होते हैं ना, अब वो जो हमसे पूछना शुरू करते हैं वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, तो यार फ्यूचर किस तरह देखा है, इतना लंबे चौड़े तो हम प्लान भी नहीं बनाते, हमें तो ये भी नहीं याद रहता कि हमें शाम को अभी पकाना क्या है घर जाके। तो 5 साल की कौन प्लानिंग करता है। मेरे नोट्स का मुझे इतना फायदा हुआ कि यकीन माने 90% क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगता है मेरे इधर से ही आ रहे थे ना। तो मेरे से भी ये सवाल किया गया व्हाई शुड बी हायर यू, तो मैंने बाकायदा उस टाइम ये जो अब मैं नोट्स लिख के बैठी हुई ना, उस टाइम मैंने लिटरली रट्टा मारा हुआ था सारा। अब मुझे नहीं याद ना, मैं याद करूंगी। I can bring a diverse set of skills, qualities, and experience to the team that I believe will help your business grow. I'm a strong communicator and I'll always try to solve problems without troubling my manager. I'll always take care of your customers, which in turn will increase your sales. I can also bring a knowledge to this role that I believe is unrivaled. मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। And I will always work to ensure to see a positive return and your investment by hiring you। मतलब इस तरह करके आपने
जब तैयारी करनी है ना तो इस तरह के सवालों के ना बाकायदा अच्छे तौर से यूट्यूब से देख के अच्छे से रट्टे मार के फिर जाना है। अब इंटरव्यू मेरा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में था, जिधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी ना उनकी कस्टमर सर्विस थी। मतलब उनके हर डिपार्टमेंट, बेशक वो कोई भी डिपार्टमेंट है, बेशक वो सेल्स का डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विस का अपना डिपार्टमेंट है, उनके ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो कस्टमर सर्विस की जो मतलब उनकी सर्विसेज थी वो किसी को भी कॉल चली जाती थी किसी भी टाइम पे, तो वो बहुत मैंडेटरी थी कि मतलब आपको यू शुड बी वेरी वेरी नाइस ऑन द फोन। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी कस्टमर की कॉल आती है जो आपसे कुछ पूछते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगी। तो मैंने कहा कि उन्होंने मुझे दो ऑप्शंस किए, वेदर यू विल पुट देम ऑन होल्ड और यू विल गो आस्क समवन एंड देन आंसर देम, या फिर आप उनको कॉल बैक करेंगी। मैंने कहा दो चीज़ें हैं, अगर तो मेरे करीब कोई है इतना या छोटी सी बात है तो आई जस्ट पुट देम ऑन होल्ड फॉर फ्यू सेकंड्स। अगर मसला उसमें सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं ऑब्वियसली उनका नंबर नोट डाउन करूँगी और उनको कॉल करूँगी, इंस्टेड ऑफ ये कि अगर मैं खुद को उनकी जगह पे रख के सोचूँ और मुझे कोई 5 मिनट होल्ड पे रख जाए तो मैं तो नहीं ये बात अच्छी लगेगी मुझे। तो मतलब मैंने इस तरह करके ऐसे लंबा चौड़ा जवाब दिया था और खैर मेरी जॉब हो गई थी फॉर द टाइम बीइंग। उन्होंने मुझे कस्टमर सर्विस का रोल ऑफर किया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनमें मुझे पता था कि एक दफ़ा जाने की देर होती है, उसके बाद वो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं आफ्टर सीइंग योर परफॉर्मेंस। और फिर मेरी भी आईटी की डिपार्टमेंट में जॉब हो गई थी। तो ये कि मैंने कस्टमर सर्विस में ज्वाइन किया, 2 महीने मैंने वहाँ बड़ी मेहनत से परफॉर्म किया, यहाँ तक कि मेरी पहली ट्रेनिंग का जो पहला वीक था ना, लिटरली दैट वाज मतलब मुझे ऐसे लग रहा था मैं तो कर ही नहीं सकती। मेरा तो इतना दिमाग घूम गया कि मेरे घर फ़ोन करके कहा, मैं कहा नहीं भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। लेकिन खैर फिर सब कुछ हो जाता है, मतलब बंदा थोड़ा सा कर ही लेता है। और मैं स्टार ऑफ द वीक बनी तीसरे चौथे हफ्ते। तो और उसके बाद मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी जो कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मुझे आईटी के डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दें, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। आईटी के डिपार्टमेंट में वहाँ पे यही काम होता था कि कस्टमर सर्विस का रोल तब भी था कि आपको कॉल्स वगैरह आती हैं, लेकिन साथ ही होता था कि आपका आईटी का काम होता था कि वो कॉल्स आपकी प्रेफरेंस पे नहीं होती। मतलब अगर सारे बिजी हैं हमारे यहाँ पे तो फिर ऊपर किसी और डिपार्टमेंट को कॉल जाती थी। और फिर जो मैंने आईटी का रोल स्टार्ट कर लिया, आईटी सपोर्ट ऑफिसर का, उसमें से भी होता था कि टिकट रिजॉल्विंग करनी होती थी और वो भी बड़ा मजे का काम था। जिधर कोई फंस जाता था तो वो टिकट आ जाती थी, फिर हम जाके उनके रिजॉल्व करते होते थे। तो मतलब ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था। और लेकिन एक और बात, मैंने अपनी जॉब ज्वाइन करने के बाद जो मेरी मैनेजर थी तो मैंने उसको बता दिया था बातों बातों में, मैंने कहा ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान से मैं आने के बाद मेरी पहली यही जॉब है। तो मेरा ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर भी था, एक कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है जो आपको बड़ा अरसा लग जाता है थोड़ा सा। मुझे तो बड़ा अरसा लगा। अब बड़ा अरसा नहीं, मतलब ऐसे ऑब्वियसली यार आप अपने माहौल से गए होते हो, आप थोड़ा सा टाइम लेते हो उनके कल्चर समझने में, उनका वर्क एनवायरनमेंट समझने में। तो मैंने उसको सारा कुछ साफ साफ बता दिया था कि, और उसको वैसे भी पता था सिर्फ वो जो झूठ आपने बोलने होते हैं ना, वो 2 झूठ कि आपके पास फेक एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास जो है ना फुल वर्किंग राइट्स तो थे लेकिन आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप है, वो सिर्फ आपने अपनी सीवी शॉर्टलिस्ट करवाने के लिए बोलना होता है। और मैं बता रही थी ना कि पहला हफ्ता ट्रेनिंग का था ना, मेरी तो हवाइयाँ उड़ी पड़ी थी। मैं तो रोज़ाना शाम को ऑफिस से बाहर निकलूँ, अव्वल तो आदत नहीं थी, पहले 2-2.5 महीने में 10-10 12-12 घंटे सो रही थी वजह से। उसके बाद जब 8-8 घंटे की जॉब करने पड़ी तो मैं तो जब ऑफिस से बाहर निकलती थी ना तो मेरा तो लिटरली सर फट रहा होता था। और मैं पहले घर फ़ोन में लाता ही मैंने मुकीत को बल्कि गाड़ी में बैठते ही कहना कि मैंने कहा नहीं भाई मेरे से नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन फिर खैर मुझे सबने बड़ा पंप वगैरह किया कि नहीं यू कैन डू दिस। और वाकई ऐसा होता है कि सारे आपको कहते रहे ना कि नहीं यार तुम तो कर लोगी, क्या हो गया, और बंदा वाकई कर लेता है। और मैं सच में अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हमें ऐसे लग रहा होता है ना कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। वो क्या कहते हैं उसको, लैंग्वेज बैरियर भी जो होता है ना, वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। फिर इट्स लाइक अ फैमिली। उसके बाद मैंने उसी जॉब में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि 2 दफ़ा मैंने स्टार ऑफ द वीक कंपटीशन भी जीता। वो भी बड़ा प्राउड मोमेंट था, मतलब सारे गोरों में, और आप आउट ऑफ द कल्चर, आपकी पहली जॉब है, उसमें आप जीत रहे हो तो बड़ा प्राउड होता है यार। मतलब कि आपको खुशी होनी चाहिए आपके ऊपर ना। मतलब फिर मेरे अम्मा अब्बा को बताया तो ये ना। और शुरू में तो मेरा ये सीन था कि मैं एक एक चीज़ अपने आसपास वाले से पूछ के करती होती थी। और यही तरीका होता है, मतलब अगर आपने जॉब ज्वाइन कर भी लिया है ना तो इंस्टेड ऑफ ये कि आप गलत करो तो आप पूछ के कर लो। और मैं पूछ के ही करती रही। और एट द एंड जिस टाइम मैं मैटरनिटी लीव पे आ रही थी, मतलब जिस दिन मेरा लास्ट डे था वहाँ पे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार अब तो मैं बड़ी एक्सपर्ट हो गई थी हर चीज़ में। और वाकई बाद में आप सारा कुछ सीख जाते हो। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे इतनी सारी मैंने मिक्स करके बातें की हैं। इफ़ यू गाइज हैव एनी मोर क्वेश्चन आई विल आस्क देम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू, बाय।